हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सीईसी सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। आप लोग अगर ये वीडियो एंड तक देखें समझ जाओ डैम श्योर आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स किस तरीके से लिखना है और उसके मतलब क्या है इजीली समझ में आ जाएंगे। सो अपने को देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल के। और जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं वो लोग इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जो है सो ये वीडियो की लेंथ 3 मिनट्स तक ही रहती, सो अपन कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर जा सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी होना है आप लोगों को आंसर्स का, तो ये रील मुझे शेयर करिए मेरे डीएम में, सो दैट मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर देखेंगे अपन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट लेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं अपन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो अपने गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में सब चीज़ बताता है बोल के बोल रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अपन नीचे डिस्कस करेंगे। रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. It is one of the longest constitution in the world because it contains detailed provision relating to administration, fundamental rights, directive principles and governance at union and state levels. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिखी गई किताब होती। ये दुनिया की जो है सो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होती, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिटेल में अपने को हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में और गवर्नेंस एट यूनियन और स्टेट लेवल्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, सवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया जो है एक सवरेन स्टेट होता, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ये फॉलो करता सोशलिज्म बाय प्रमोटिंग सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये सेक्युलर है नेचर में, गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है सो इलेक्ट करते बोले। इसका मतलब क्या है, सवरेन स्टेट बोले तो इंडिया जो है सो अपने फैसले खुद करता है, किसी बाहर के मुल्क को कंट्रोल में नहीं देता। नेक्स्ट क्या है, सोशलिस्ट बोले तो यहाँ पे क्या है, हर चीज़ को अपन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बोल के बोल रहे हैं, और इकोनॉमिक इक्वालिटी देते हैं बोल के बोल रहे हैं। ये सेक्युलर है, यहाँ पर जो है सो हर रिलीजन को जो है सो इक्वल रेस्पेक्ट मिलता। इंडिया जो है सो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक बोले तो हेड ऑफ द स्टेट को जो है सो अपन क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू क्या बोलते हैं, चुनाव में जिताते बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees 6 fundamental rights to citizens such as right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी दे रहा है अपने को, 6 फंडामेंटल राइट्स दे रहा अपने सिटीजन्स को, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है सबके पास, राइट टू फ्रीडम है, सब लोग जो है सो फ्रीली जी सकते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी चीज़ ख़राब हो रही समझ जाओ अपन उसको क्या कर सकते हैं, हाँ आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू रिलीजियन, अपना रिलीजियन जो है सो अपन फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, और जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजियन, जेंडर और वेल्थ। क्या बोल रहे हैं अपन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है अपने को वोट डालने का अगर आपकी एज 18 के अबव रही तो, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे कास्ट आपका देख के, रिलीजियन, जेंडर और वेल्थ ये सब चीज़ नहीं देख के, बिना कोई चीज़ से आपकी एज अगर 18 है और आप इंडियन सिटीजन रहे तो आप लोग वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल. इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू। क्या बोल रहे हैं अपन, यहाँ की जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, ये प्रोटेक्ट कर रही कॉन्स्टिट्यूशंस को और फंडामेंटल राइट्स को थ्रू जुडिशियल रिव्यू से। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करा रहा है, सिंगल सिटीजनशिप दे रहा हर इंडियंस को, जिससे जो है अपने को नेशनल यूनिटी इंश्योर हो रही है और इंटीग्रिटी इंश्योर हो रही है। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। क्या बोल रहे हैं अपन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रोवाइड करा रहा प्रोविजंस, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के लिए, स्टेट इमरजेंसी के लिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, जिससे अपन सेफगार्ड कर सकते हैं अपनी यूनिटी को और स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन को जब कभी भी अपने को क्राइसिस आए। जब सेक्युलरिज्म, द स्टेट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजियन, सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजियन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेट कोई भी जो है सो फेवर और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा कोई रिलीजन को, हर सिटीज़न जो है सो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं
प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड and partly flexible. Some provisions can be amended easily while other require a special procedure. Rigid बोले तो जो है सो चेंज नहीं हो सकता और जो है सो फ्लेक्सिबल बोले तो चेंज हो सकता। तो थोड़े प्रोविजंस इस तरीके के जो है सो फ्यूचर में चेंज हो सकते, लेकिन थोड़े प्रोविजंस ऐसे है कि जिसके लिए अपने को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करा रहा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिससे प्रमोट हो सकता डिसिप्लिन, यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। आप इतने 10 पॉइंट्स पढ़ लिए, समझ जाओ आप लोगों को आई एम श्योर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे देखो ये आंसर के। और आप लोग जब कभी भी आंसर लिख रहे हैं समझो वो चीज़ भी बता रहा हूँ मैं आप लोग, पहले क्या करना है, एक्सप्लेन बिलो बोल के 10 साइड हेडिंग्स एक साथ लिख लेना। उसके बाद में क्या करना, आप लोग एक एक साइड हेडिंग को डिस्कस करना, डेफिनेशन लिखना उसका, सो दैट आप लोगों को ईजिली मार्क्स मिल सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पे क्या करना, पहले 10 लाइन से जो है सो साइड हेडिंग्स लिख लेना, उसके बाद एक एक साइड हेडिंग को डिस्क्राइब करते रहना, सो दैट आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आसानी से ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स क्या है, मैं लेंथी लिखा, जानबूझकर लिखा, क्योंकि कोई भी देखे समझ जाओ, स्टार्टिंग के अच्छे पॉइंट्स देखे समझ जाओ आगे के आंसर्स को क्या है ईजिली कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट हुए। फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो गारंटीड कर रहे हैं हर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंश्योर कर रहा फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस हर सिटीजन्स के लिए। ये राइट्स एसेंशियल है जिससे जो है सो अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल्स का और सक्सेस होता है डेमोक्रेसी का। फर्स्ट देखो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक लिखे हुआ है ये। मैं हर आर्टिकल लिखूंगा सोचा, लेकिन अगर मटेरियल में जैसा है वैसा लिख के आप लोगों को पढ़ाया समझो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होंगी हर आर्टिकल को याद करना बोल के, उसीलिए एक ही साथ एक 4-4 आर्टिकल्स अपन कंसिडर कर लिए समझ जाओ आप लोगों को ईजिली कवर हो जाता। सो राइट टू इक्वालिटी क्या है, दिस राइट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of laws to all citizens. It prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. It also abolishes untouchability and titles. क्या बोल रहे हैं, ये राइट इंश्योर कर रहा है कि इक्वालिटी हर किसी को सेम रहना लॉ के सामने और हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना जैसे कि हर सिटीजन्स को। ये प्रोहिबिट करा बोले तो रुका रहा डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि रिलीजन के बेस पे कोई भी जो है सो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ना ही कोई जो है सो लॉ में जो है सो आपका रिलीजन देख के आपको सज़ा या बिना सज़ा के छोड़ना। नेक्स्ट क्या है, रेस आपका कलर या कास्ट आपका जो है सो कास्ट या क्या बोलते हैं आपका जेंडर ओरिएंटेशन लाइक मेल फीमेल, ये सब चीज़ आने देखना और प्लेस ऑफ बर्थ। ये और एक चीज़ क्या अबॉलिश कर रहा, जैसे कि पहले क्या था छूने क्या बोलते हैं छोटी जात के लोग रहे तो उन लोगों को अनटचेबिलिटी बोल के टच नहीं करने का था, ये वो सताते थे वो लोग को, वो चीज़ को भी हटा दिया और टाइटल्स भी हटा दिया। अब सिर्फ आर्मी वालों को और एजुकेटेड पर्सनस को ही टाइटल्स मिल रहे, जैसे कि डॉक्टर फाजिल अली खान ऐसा बोल के नाम आ रहे। राइट टू फ्रीडम ये कहाँ से कहाँ तक लिखे हुए, 19 से 22 तक लिखे हुए। ये राइट गारंटी कर रहा है 6 फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। It also provides protection in respect of convention for offences and safeguards against arbitrary अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या बोल रहा है, ये राइट जो है सो गारंटी कर रहा है 6 फ्रीडम्स को, जैसे कि अपन कब जब अपने पास क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपन जो है सो जब चाहे तब असेंबली कर ले सकते, एसोसिएशन बना सकते, मूवमेंट कर सकते अपन एक देश से एक क्या बोलते स्टेट से दूसरे स्टेट में, रेसिडेंस अपना कहीं पर भी ले सकते इंडिया में, प्रोफेशन भी कोई भी चूज़ कर सकते। ये और एक चीज़ क्या प्रोवाइड कर रहा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा जब कभी भी कोई भी ऑफेंस हुआ तो, या तो सेफ गार्ड कर रहा जब कभी भी कोई आर्बिट्री जानबूझकर अरेस्ट या डिटेंशन करे तो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23 से 24 तक लिखे हुआ है। ये राइट प्रोहिबिट कर रहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर को, फोर्स लेबर को या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ये कहाँ से कहाँ तक लिखे हुआ है, 25 से 28। ये नंबर्स याद रख लेना देखो आपला। ये राइट अपने को दे रहा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजियन। अपन कौन से भी क्या बोलते हैं रिलीजियन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं और प्रोफेस कर सकते हैं। ये इंश्योर कर रहा कि स्टेट जो है सो हमेशा सेक्युलर रहना
और हर रिलीजन को इक्वालिटी देना बोल के। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये राइट प्रोटेक्ट कर रहा है कल्चर को, लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को, ये प्रोवाइड कर रहा। और ये राइट क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने को, माइनॉरिटीज़ को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं उन लोग के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये राइट अलाउ कर रहा सिटीजन्स को अप्रोच करना सुप्रीम कोर्ट को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये राइट अलाउ कर रहा हर किसी को, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला समझ जाओ अपन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते बोल के। ये जो है सो हार्ट और सोल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब दिए थे। राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A में है। ये राइट प्रोवाइड कर रहा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर चिल्ड्रन को जो 6 से 14 ईयर्स के बीच में रहे तो। और एक नेक्स्ट आंसर अपना क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो मैं ये फर्स्ट वाला 90% चांसेस रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आ सकता है बल्कि। सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने को, सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स और जो है सो डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये 3 आंसर्स है। अगर अपन ये 2 एटलीस्ट पढ़ लिए समझ जाओ, दोनों में से एक आने के चांसेस रहते हैं। अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आ रहा समझ जाओ, अपन यहाँ पे साइड में पढ़ लेते कैसा भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, उस टाइम पे क्या कर ले सकते हैं अपन, इजीली डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया तो भी इधर से लिख ले सकते हैं अपना। सो फंडामेंटल राइट्स क्या है, डिटेल में डिस्कस करने का रहता है, उसीलिए क्या है उसको जो है एक सेपरेट आंसर लिखा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपना डायरेक्टली लिख ले सकते हैं अपना। सो फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, स्टेट पॉलिसी होते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स क्या किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को गाइड कर रहा है, और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या गाइड कर रहा है, स्टेट को जो है सब फ्रेम करने में पॉलिसीज़, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। उन लोगों के मेन डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे अपन। नेचर, ये जो है सो जस्टिफाइबल राइट्स होते हैं, ये नॉन जस्टिफाइबल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन केस ऑफ वायोलेशन, इसको जो है सो सज़ा मिल सकती है अगर आप लोग वायोलेट करें तो फंडामेंटल राइट्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उतना इन्फोर्सेबल कोर्ट से नहीं है। ये जो है इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा, ये प्रमोट कर रहा सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 to 35 तक है। ये 36 से 51 तक है। ये अप्लीकेबिलिटी, ये मेनली अप्लीकेबल होता सिटीजन्स को, ये जो है स्टेट को अप्लीकेबल होता। नेक्स्ट क्या है अपना, इसका जो सा लीगल फोर्स और सुप्रीमेसी है, ये मोरल और पॉलिटिकल फोर्स होता है। ये सस्पेंड हो सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, ये जो है सस्पेंड नहीं हो सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। कंसर्न है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से, ये कंसर्न है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से। इसमें जो है सो राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, रेमेडीज है। इसमें जो है सो इक्वल पे, विलेज, पंचायत, फ्री लीगल एड के बारे में लिखे हुआ है। आप लोग डैम श्योर पढ़ लीजिए 3 आंसर्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन थर्ड आंसर के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उसमें डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। और आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको जो है सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। हर वीडियो में मैं 2-2 आंसर्स पढ़ाऊंगा आप लोग को, लॉन्ग आंसर्स, सो दैट आप लोगों को ईजिली हो सकता है। इसमें क्या है 2 यूनिट्स में 3 आंसर्स थे, अगर मैं ये 3 पढ़ा दिया समझो डैम श्योर इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।